सभी का स्वागत है भाई। सुबह का टाइम है, ठीक है। नमस्कार। तो आज हम बुल मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे। जो अभी 2024 में बुल मार्केट चल रहा है, ये मतलब बुल मार्केट आज तक बहुत आए हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम एक बुल मार्केट देख रहा हूं, जिसमें किसी को डर ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। और हर एक जो बुल मार्केट होता है उसके अंदर फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड या स्कैम जरूर होता है, जिसके कारण कोई तो ऑपरेटर होता है जो कि पैसे लोगों को फंसा के और कमाता है और वहाँ से निकलता है। और बुल मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन उसको टिकाना, जब बियर मार्केट आता है, मार्केट गिरता है, तो उसको पैसे को बचाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे कि भाई अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं अगर आप बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट ऊपर की एक बुल मार्केट ही हमेशा बना रहेगा। कभी ना कभी तो ये बुल मार्केट है, ये ढीला पड़ेगा और नीचे एक बियर मार्केट को एक जन्म देगा, ठीक है। तो उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो बुल मार्केट चल रहा है, इसका एंड कब होगा, इसका एंड कब होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। और जब आधा निकल जाएगा ना बियर मार्केट, तब तक आदमी को पता नहीं चलता है कि यह बियर मार्केट आ गया है। हमें बियर मार्केट में फंसना नहीं है, ठीक है। ना ही बुल मार्केट में फंसना है, ना बियर मार्केट में फंसना है। और ठीक है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो कि अगर बियर मार्केट आता है, बुल मार्केट ख़त्म होता है, तो वहाँ पे गिरावट हमारे स्टॉक्स के अंदर ना हो, हम बचे रहें, हमारा कैपिटल बचा रहे, ठीक है। तो हमें जैसे एक कंज्यूमर जो सेक्टर होता है उसको एक डिफेंस सेक्टर माना जाता है। क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड है वो तो एक डिमांड ऐसी होती है जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता है, ठीक है। अब अगर मेरे को सुबह टूथपेस्ट करना है तो मेरे को करना है, ठीक है। और अगर मेरे को चाय के साथ बिस्कुट खाना है, चाय पीनी है, चाय तो आदमी पीता ही है, तो ये सारी कंज्यूमर वाली चीज़ें हैं। अगर मेरे को साबुन से नहाना है तो मेरे को नहाना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर वाली जो चीज़ें होती है ना, ये आदमी इनको अवॉइड नहीं कर सकता है। तो एक कंज्यूमर सेक्टर हो गया, ठीक है। एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग या फिर एनबीएफसी अगर हम मानते हैं, तो ये भी एक डिफेंस सेक्टर माना जाता है। यहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। और जब भी अगर बुल मार्केट ख़त्म होता है ना, तो एक बुल मार्केट ख़त्म होता है और एक बुल मार्केट स्टार्ट होता है। एक लाइन है कि भाई देयर ऑलवेज है बुल मार्केट। मगर अगर बियर मार्केट कहीं पे आ रखा है तो किसी सेक्टर के अंदर तो एक बुल मार्केट जन्म लेता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से देख सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं। जितनी भी आड़ू धाड़ू कंपनी ना, उनके अंदर अपने पैसे को फंसा के ना रखें। जैसे कि जितने भी एसएमई आईपीओज आ रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत एक फ्रॉड होने के चांसेस हो रखे हैं, क्योंकि ऑपरेटर माल चेप रहे हैं उन लोगों को। वहाँ पे आईपीओ नए नए आ रहे हैं छोटे छोटे बिजनेस के, तो उससे क्या होगा, एक फ्रॉड स्कैम का ही जन्म हो सकता है। क्योंकि अगर फंस तो जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकलने का मौका लोगों को नहीं मिलेगा। और एक जैसे पीएसयू कंपनी जितनी भी हैं, उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए। अगर किसी ने प्रॉफिट कमा लिया तो अपना निकलो और अपना एक ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पे आपका आगे आने वाले रिटर्न बन सकते हैं। ऐसी जो कंपनियां होती है जैसे एसएमईज और ये पीएसयू होगी, जो ऑपरेटर ड्रीवन जो कंपनीज होती है ना, उनके अंदर एंट्री करना तो आसान होता है। क्योंकि उनकी न्यूज़ इतनी फैला दी जाती है, सरकारी न्यूज़ फैला रही है कि भाई पीएसयू को खरीदो। अब सरकार नहीं आ रही है कि पीएसयू का करना क्या है, लेकिन एंट्री इनमें बहुत आसान होती है और निकलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये पहला बुल मार्केट देखा जा रहा है जब कि एफआईआईज का नेट फ्लो इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है। और खाली विदाउट एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट के कारण जो बुल मार्केट है ना, ये चल रहा है। और रिटेल का पैसा के कारण दबादब चल रहा है। और कब तक ये बुल मार्केट चलेगा किसी को पता नहीं है, कब तक चलेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट और 2-3 गुना हो जाए, लेकिन ऐसी स्टॉक्स में हमें फंसना ही नहीं है जहाँ से हम निकल ना पाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना डिस्कशन करना था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।